नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कुछ खास जानकारी देने वाले हैं जिसे जानने के बाद शायद कुछ लोग खुश हो जाएं तो कुछ दुखी। आपको बता दें कि 10वीं राशि मकर इस समय दो ग्रह विराजमान हैं, एक शनि और दूसरा गुरु। शनि और गुरु की युति एक महासंयोग है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह बहुत प्रभावशाली हैं और मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हों, दोनों ग्रहों का एक साथ युति हो तो ये कॉम्बिनेशन जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्या उसके जीवन को संघर्षशील बनाता है, क्या उसके लिए सफलताओं के द्वार खोलता है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव लाता है। इन दोनों का जो संबंध है उसका अगर हम ज्योतिषीय विश्लेषण करें तो उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि इन दोनों ग्रहों की प्रवृत्ति कैसी है। पहले बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। इस सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अध्यात्म का, जिन्हें ज्ञान का, जिन्हें बुद्धि का कारक माना गया है, प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। और जिस व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान हो उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वो निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहता है, निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी उल्टी चाल में भी, यानी वक्री होने पर भी बहुत से जातकों को शुभ फल देते हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं, धनु व मीन इनकी अपनी राशियां हैं। और अगर हम शनि महाराज की बात करें तो शनिदेव कड़ी मेहनत के साथ साथ वैराग्य के भी प्रतीक हैं। बृहस्पति महाराज अगर आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं तो शनि महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि महाराज हमें हमारे कर्मों के मुताबिक फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनि महाराज हमें हमारे जीवन में अच्छे फल देते हैं, और अगर हम बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं तो शनि महाराज हमें दंडित भी करते हैं, इसी जीवन में हमें दंडित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बृहस्पति धर्म के कारक हैं तो शनि महाराज जो हैं वो कर्म के कारक हैं। बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, तो शनि महाराज को क्रूर ग्रह भी कहा गया है। कर्म क्षेत्र पर शनि महाराज का बहुत प्रभाव रहता है, इसीलिए तो इन्हें काल पुरुष का दंडाधिकारी भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि शनि महाराज तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं, मकर और कुंभ जो हैं इनकी अपनी राशियां हैं। और अब अगर ये कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहता है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, शनि कर्म को दर्शाते हैं। कर्म यानी प्रोफेशन। जब हमारे प्रोफेशन पर धर्म यानी गुरु का प्रभाव होता है तो समाज और देश पर ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत गहरी छाप छोड़ता है और खूब यश अर्जित करता है, उसका बहुत नाम होता है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया और मैंने ये पाया है कि जिनकी कुंडलियों में शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे व्यक्ति ब्यूरोक्रेट होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, न्यायाधीश के पद पर पहुंचते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से धीर गंभीर होता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कड़ी मेहनत भी करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है और बहुत छोटे से स्थान से उठकर व्यक्ति
अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता के बलबूते शिखर पर जा पहुंचता है। और ऐसे व्यक्ति एक छोटे परिवार में, एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी समाज में और देश में अपना एक विशेष स्थान अर्जित करते हैं। अगर हम नाड़ी ज्योतिष में इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो नाड़ी ज्योतिष में कहा गया है कि शनि और बृहस्पति का जो योग है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ कारक होता है। कुंडली में शनि और बृहस्पति जब एक साथ होते हैं तो वह व्यक्ति अपने कार्य बहुत लगन से करता है, बहुत समर्पण भाव से करता है, बहुत ईमानदारी के साथ करता है, बहुत डेडिकेशन से करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो योग है वो आजीविका की दृष्टि से भी, हमारे प्रोफेशन में भी बहुत मददगार साबित होता है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में शनि और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी आजीविका में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में बहुत सम्मान और यश अर्जित करता है। अधिकारी उस पर मेहरबान रहते हैं, राजनेता उस पर मेहरबान रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा भी कार्य कर देता है जिससे बहुत विलक्षण कार्य कहा जाता है, जो लीक से हटके होता है, कुछ विशेष होता है, और इससे उसके समाज में कीर्ति बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है। कुंडली में शनि और बृहस्पति का योग होने पर ऐसे व्यक्ति को कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में देवगुरु का विशेष योगदान होता है। ये योग धार्मिक, समाज सेवा, आध्यात्मिक कार्यों में व्यक्ति को जोड़कर परमार्थ के पथ पर ले जाता है। ऐसा योग होने पर शनि अपेक्षाकृत अधिक शुभ फल देने लगते हैं जब वो बृहस्पति के साथ बैठे होते हैं। इन दोनों का संबंध जब होता है तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना, अध्यात्म की भावना, वैराग्य की भावना भी, ऐसा बीच में ऐसे विचार आते हैं। और ऐसा कॉम्बिनेशन अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। खास बात ये भी है कि शनि जिस फल में कमी करने की क्षमता रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति उसी फल को बढ़ाते हैं, उस फल में वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है, जब दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है तो अपनी इच्छाओं को समाज के सामने खुलकर कई बार नहीं रख पाता, संकोच में रहता है, और इसी कारण उसको दुख दर्द सहन करने की आदत सी हो जाती है, बहुत सहनशील भी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की ज्योतिष में भी बहुत रुचि होती है, गूढ़ रहस्यों को जानने में रुचि होती है, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में रुचि होती है, प्राचीन भाषाओं को जानने में रुचि होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत सौभाग्यशाली कहलाते हैं जिनकी कुंडली में शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। अभी ग्रहों की दशा पर गौर करें तो हाल ही में शुक्र वक्री हुए हैं और गुरु भी 14 मई को वक्री हो गए हैं। तो इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ने वाला है, जानने के लिए हमारी पिछली वीडियोस पर एक नजर जरूर डालें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।